बने आज। और हमारे कैमरामैन फोटो लेते हुए। राइट वे इंश्योरेंस अपने बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज को भेज दें। और आपने गेंद सिलेक्ट ना की हो तो गेंद गेंद को सिलेक्ट कर ले प्लीज। राइट वे इंश्योरेंस के बल्लेबाज और कप्तान से विनती है कि अगर आपने गेंद सिलेक्ट ना की हो तो प्लीज आप आके आप किस गेंद से बल्लेबाजी करने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सिलेक्ट नहीं की तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आके आप अपने गेंद को सिलेक्ट कीजिए और अच्छा सा स्कोर खड़ा कीजिए, क्योंकि जोया 11 के इरादे नेक हैं। आज के दिन का मुकाबला एक मुकाबला जीत के आई है। हौसले बुलंद है, कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि वहां पे मोबिन मलिक जो टीम का मनोबल बढ़ाते हुए, शाहरुख मलिक, आसिफ, कप्तान खुद गब्बर अपनी गेंदबाजी से सामने वालों को चकमा देते हैं। शाहबाज जो अपनी बल्लेबाजी में थोड़े से खामोश दिखाई दे रहे हैं, पर व्यूअर्स आशा रखेंगे कि इस मैच में उनका बल्ला भी बोले। हम हमारी दुआएं साथ हैं शाहबाज के साथ, क्योंकि वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। और अगर कोई भी पीओपी का काम हो तो प्लीज कांटेक्ट शाहबाज झाड़ू। तो अभी हम विनती करेंगे बल्लेबाज को एक बार आपकी गेंद को चेक किया जाए कि आप जो चेक करके गए थे वही है। फिर ऐसा कहीं ना हो जाए कि आप कुछ रख के गए थे और कुछ चेंज हो गया और फिर आप हमें बदनाम करें। प्लीज हम आपसे विनती करेंगे कि अंपायर के हाथ से आप बॉल चेक कर लें और फाइनल हस्ताक्षर कर दें उसके ऊपर आप। स्कॉट का अनाउंसमेंट करेंगे सैयद लियाकत अली, बदरुद्दीन, फैजुल कबीर, हमजा पठान, हेमांग व्यास, मलिक फिरोज, पिद्दी, सिजान पठान, शोएब पठान, शोएब सखीदास, यावर गौर, जुयाइलन, अब्बास अली, आसिफ, देवराज प्रतापाई, फरहान अजमेरी, मलिक अर्स, मोहम्मद सफ़ीन, मुबिन मलिक, पटेल इरफान, सैयद और एसजेड, इम्पैक्ट प्लेयर अमन पठान और गुलाम नबी शेख। तूफानी बल्लेबाज का आगमन, पिड्डी और बदरुद्दीन, सुल्तान और बदरुद्दीन दोनों आसिफ का सामना करेंगे। ओ जोर से मारना चाहते थे कवर क्षेत्र की दिशा में, कवर से पॉइंट की दिशा में मारना चाहते थे, पर आसिफ की बड़ी बढ़िया गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। बदरुद्दीन ने अपना खाता खोला है 1 रन के साथ और पिट्टी स्ट्राइक पे है, फेस करेंगे आसिफ खान को।
उठाकर मारना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, पर अंपायर का डिसीजन देखना चाहेंगे लेग बाय। स्कोर पहुंचा 2 रन। दोनों ही तूफानी बल्लेबाज हैं टेनिस क्रिकेट में, बदरुद्दीन और सुल्तान। सुल्तान को पिड्डी के नाम से जाना जाता है। ओ बहुत ही बढ़िया एफर्ट, कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता था यहां पे। अपने फॉलो थ्रू में बढ़िया डाइव लगाई, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि किस्मत थी बदरुद्दीन के साथ। आसिफ के किस्मत ने धोखा दिया। आसिफ की अगली गेंद, पॉइंट की दिशा में खेला, 1 रन के लिए निकल पड़े आसानी के साथ। 1 रन, स्कोर पहुंचा 3। बदरू का निजी स्कोर पहुंचा 2। लेफ्ट साइड पे फुल टॉस बॉल स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेली गई। 1 रन से संतोष मानना पड़ेगा। 1 ओवर की समाप्ति में स्कोर पहुंचा राइट वे इंश्योरेंस का 4। पावर प्ले की पहली ओवर, बढ़िया ओवर आसिफ की ओर से। राइट वे इंश्योरेंस के बल्लेबाज कुछ फायदा नहीं उठा पाए। बहुत ही बढ़िया ओवर की समाप्ति। आसिफ ने 1 ओवर की समाप्ति में 3 रन दिए हैं। एक लेग बाय के रूप में आया था रन, और 4 रन। मोहब्बत साफीन जहां से छोड़ के गए थे वहीं से फिर से गेंदबाजी की शुरुआत। बहुत ही बढ़िया ओवर की शुरुआत। पहली बॉल बहुत ही तेज डाली गई, पिड्डी कुछ समझ नहीं पाए। 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही बना पाए हैं। जैसे शुरुआत की आशा थी, और जोर से मानना चाहते थे फील्डर उसके नीचे। आसान सा कैच दे चुके, और पहला झटका लगने वाला राइट वे इंश्योरेंस के पिड्डी के रूप में। पिड्डी को जाना पड़ेगा पेवेलियन में पीछे। मोहम्मद साफीन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम शुरू है, 3 बजे उनका पेपर है, फिर भी वो यहाँ पे अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने आए हैं। एजुकेशन भी संभाल रहे हैं, स्पोर्ट्स भी संभाल रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि देखिए, ऐसा स्पिरिट होना चाहिए कि आप स्पोर्ट्स में भी आगे हो, एजुकेशन में भी आगे हो, क्योंकि एजुकेशन के बिना आपका उद्धार नहीं है। यानी आपको पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी क्रिकेट खेल पाओगे, क्योंकि आप जितने भी क्रिकेटर्स देखोगे मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स पढ़े लिखे हैं। सो स्पोर्ट्स के आगे पढ़ाई की कुर्बानी ना दीजिए, दोनों ही पैरेलल चलाइए, एक क्योंकि तराजू में दोनों चीज साथ में रह सकती हैं। तूफानी बल्लेबाज शोएब पठान विकेटों पे आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत वक्त से उनका बल्ला खामोश है। देखते हैं आज जोया 11 के सामने उनका बल्ला बोलता है, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं उनके चाहने वाले हैं, उनके पिताश्री है, उनकी वाइफ है, उनकी माँ है, बहुत दुआएं की हैं कि आज शोएब का बल्ला चले। बहुत ही बढ़िया डीप पॉइंट की दिशा में खेला गया। आसानी के साथ शोएब ने अपना खाता खोला और 1 रन के लिए निकल पड़े, और टीम का स्कोर पहुंचा 5।
एक विकेट की नुकसानी पे। दूसरा ओवर जारी है, पावर प्ले की आखिरी ओवर, आखिरी 3 गेंद बाकी है। आज शोएब को दुआओं की जरूरत है, क्योंकि शोएब का बल्ला बहुत खामोश है और वो लंबे लंबे छक्के के लिए माहिर है। बदरुद्दीन सामना करेंगे साफिन का। नो बॉल, शॉट सिलेक्शन रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि गेंद के आने से पहले ही बल्ला घूम गया। देखना चाहेंगे कि इस फ्री हिट का बदरुद्दीन फायदा उठा सकते हैं या नहीं, या फिर साफिन जो एक चतुर गेंदबाज है बदरुद्दीन को अपनी चतुराई से बांध रखेंगे। ये आने वाली फ्री हिट बताएगी आपको। ये शॉट से खुश भी हुए, नाराज भी हुए बल्लेबाज। ये शॉट अच्छा है, यहां पे मिल जाएंगे पूरे रन, 6 मिलेंगे यहां पे पूरे। बदरू के बल्ले से निकलने वाला ये पहला गगनचुंबी शॉट। अच्छी बल्लेबाजी बदरुद्दीन के द्वारा, उनका साथ देने के लिए शोएब पठान 1 डाउन क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे। और इसके पिछले मैच में हमने बताया था कि शोएब पठान के पापा जो काफी बेदार थे मुकाबले के लिए, हमने उसी समय बताया था कि आप मैदान पे आए, तो आज मैदान पे भी आए, तो उनका भी हम वेलकम करते हैं कि मुकाबले को लाइव देखा जाए, उसमें मजा कुछ अलग आता है। मोबाइल में काफी चिंतित परेशान लग रहे थे कि लिंक भेजिए लिंक भेजिए। ये अच्छा शॉट है, यहां भी मिलेंगे पूरे 6, बैक टू बैक 6। बदरुद्दीन के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का, और ये कांटे की टक्कर रहेगी। ग्रुप ए की 3 ऐसी महत्वपूर्ण टीमें हैं। जोया 11 की बात की जाए, राइट वे इंश्योरेंस की टीम की बात की जाए, नाइट डिनर्स की टीम की बात की जाए, ये ग्रुप टेबल के अंदर फिर से अच्छा शॉट, इस बार तालियां होनी चाहिए बदरू के लिए। लगातार 3 गेंदों पे 3 बड़े हिट बदरुद्दीन के बल्ले से निकलने वाले। लगातार 3 6 लगाए बदरुद्दीन ने। इस ओवर में महंगी साबित हुई मोहम्मद साफिन की। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन। बदरुद्दीन के लिए तालियां होनी चाहिए, जिस तरीके से अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। सभी के दिल जीत लिए बदरुद्दीन ने इस पारी से अपनी, लेकिन यहां समाप्त नहीं है, उसको आगे लेके जाना है। यहां से गेम समाप्त नहीं हुई है, अपने शुरुआत अच्छी दिलाई है, लेकिन अभी भी आने वाली 36 गेंदें शेष है, क्योंकि 2 या 3 6 से आप मुकाबला नहीं जीत सकते जहां तक पारी की समाप्ति नहीं हो। एक बड़ी पारी, पिछले मुकाबले में 49 रन बनाए थे बदरुद्दीन ने। 2 ऐसे बल्लेबाज है इस टूर्नामेंट के जिन्होंने 49 रन बनाए हैं, उसमें बदरुद्दीन और अवैध शेख। अभी भी अर्धशतक नहीं देखने को मिला है टीपीएल सीजन 4 की बात की जाए, और हमारी नजर इमरान पटेल पे भी यहां पे पड़ती हुई। एक विस्फोटक बल्लेबाज है, ये भी अर्धशतक लगा सकते हैं, इन्होंने भी कारनामा किया अपनी टीम के लिए। ऐसे धुआंधार बल्लेबाज है, लेकिन अर्धशतक से सभी पीछे है। वो कौन सा पहला बल्लेबाज होगा टीपीएल सीजन 4 का जिनके बल्ले से अर्धशतक देखने को मिलेगा? ये गलती, ये गलती, ये गलती, और लौटना पड़ेगा शोएब पठान को। लगने वाला ये दूसरा झटका। ये ऐसा शॉट है जहां पे अभी खुश किया था, लेकिन ये शॉट ऐसा है कि जहां पे नाराज भी किया है। जाकिर चौहान वहां पे मौजूद थे, अच्छा कैच पकड़ा गया, लेकिन शोएब पठान की ये गलती। पिछले 2 सिक्स से बदरुद्दीन ने अपने डगआउट को खुश किया था, लेकिन शोएब का ये शॉट से जरूर नाराज किया है। इसी का नाम क्रिकेट है, कभी खुशी तो कभी गम। चौथे क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए हल्के हल्के कदमों के साथ फिरोज को भेजा गया है। बदरू का साथ देने के लिए अपने बल्लेबाज को। बदरू की बात की जाए 285 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे बदरू।
सफल टीम है जो है 11 की भी बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 4 में से 3 मुकाबले वो भी जीत हासिल की है। चौथा मुकाबला, 5वां मुकाबला खेल रही है। फिर से आते ही बैठक शॉट खेला वहां पे। देवराज जमादार की बात की जाए, अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे, इनिंग का ये तीसरा ओवर है। पिछले मुकाबले में भी आला दर्जे की गेंदबाजी की थी देवराज जमादार की ओर से। यहां भी शुरुआत विकेट से दिलाई अपनी टीम को। ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। टैप किया, कॉलिंग सही था, रिस्क की जरूर था, मेहनत की थी वहां पे प्लेयर के द्वारा, लेकिन सुरक्षित पहुंचे बदरुद्दीन। और ये रिस्क की रन रहा बदरुद्दीन के लिए। इनकी विकेट अपनी टीम राइट वे इंश्योरेंस के लिए काफी जरूरी है। फिर से ये चीकी शॉट फाइन लेग की ओर गेंद गई, हल्के से मोड़ा बल्ले को, मिलेंगे यहां पे रन पूरे 2। मौका मिला था और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन जब से फिरोज बल्लेबाजी करने के लिए आए, फिरोज मलिक की बात की जाए तो फिरोज मलिक अगर 6 लगाते हैं तो मोहम्मद बापू की ओर से 500 रुपए की इनामी राशि। ये शॉट अच्छा है, मिलेगा चौका, यानी 250 देना चाहिए। छक्के पे इनाम रखा है लेकिन चौका लगाया वहां पे। 250 हाजिर। क्या हमारे चाहने वाले हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, कोई देश से, कोई विदेश से, कोई दूर से, कोई करीब से, दिल जीतने में माहिर है। यहाँ सबसे बड़े फैन राइट वे इंश्योरेंस के हमारे साथ मोहम्मद बापू, हम थोड़ी मिनटें उनसे बात करना चाहेंगे। लाइव कमेंट्री बॉक्स में उन्हें बुलाया गया है, आमंत्रण दिया है, आमंत्रण कबूल किया है। क्या मैसेज आपके माध्यम से देना चाहेंगे मोहम्मद बापू? स्कोर पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति में 32 रन, 2 विकेट की नुकसानी पे। राइट वे इंश्योरेंस के लिए क्या मैसेज लेके आए मोहम्मद बापू? बस मैं ऐसा चाहता हूँ कि लियाकत बाबू की मैच जीते, और ये जीतते हैं तो मेरी तरफ से लियाकत बाबू को 2100 रुपये की इनाम। ओ, यहाँ पे सबसे बड़ा इनाम घोषित किया है लियाकत बापू के लिए मोहम्मद बापू ने। अगर ये मैच जीतते हैं तो उनकी तरफ से 2100 रुपये का इनाम जाहिर हुआ है। तो लियाकत बापू कहीं भी हो, उनकी हमारी आवाज़ आपके कान तक जाती हो तो आपकी टीम में आप एक मैसेज दे दीजिए, ये मैच करो या मरो का जंग है, हमें जीतना है, क्योंकि बापू, सैयद बापू के 2100 रुपये आपकी किस्मत बदल सकते हैं। फिरोज जो बल्लेबाजी करने आए हैं, आपके साथी दोस्त भी हैं सैयद साहब। फिरोज और बदरुद्दीन की जोड़ी खेल रही हैं। बदरुद्दीन 3 गगनचुंबी छक्कों के साथ 21 रन पे खेल रहे हैं और फिरोज 7 रनों पे। क्या कहना है? आप मैच के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आप क्रिकेट के बहुत माहिर हैं, नॉलेजेबल बंदे हो, तो आप इस मैच में क्या कहना चाहोगे? बस जैसे इंडिया खेलती है ऐसे लियाकत बाबू की मैच भी ऐसा ही परफॉर्मेंस करे, बस मेरी यही आशा है, और इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक चले जाओगे। बदरुद्दीन कुछ समझ नहीं पाए, सफल होने की जगह पे गेंदबाज जाकिर चौहान ने उन्हें चकमा दे दिया और मिडल और लेग स्टंप को क्लीन बॉल करके बदरुद्दीन को वापस जाना पड़ेगा। एक खराब शॉट सिलेक्शन की वजह से बदरुद्दीन वापस जा रहे अपने डगआउट में, और राइट वे इंश्योरेंस को लगने वाला ये तीसरा झटका 32 रनों पे। ऑनर हो तो जाकिर चौहान के जैसे हो, जो अपनी टीम के साथ जुड़े हुए गेंदबाजी कर रहे हो, और सबसे घातक बल्लेबाज बदरुद्दीन को लौटाया है वहां पे पेवेलियन। लेकिन
गलती की है एक जोया 11 ने। लकी चाम, शाहरुख, मोबिन की आन बान शान, उनको आज जगह नहीं दी इस 11 के अंदर। तो आने वाली ये जो मैच हैं, अभी तक शाहरुख मैच का हिस्सा थे और मैच जीती है जोया 11। और अगर शाहरुख चाम को बाहर निकाला है तो इस मैच में देखते हैं, अगर जोया हारती है तो फिर यकीनन जोया का जो चाम है वो शाहरुख है, ऐसा हम मान लेंगे। और बल्लेबाज को हम विनती करेंगे कि वो जल्दी आए विकेटों पे। विकेट गिरने के बाद दूसरा बल्लेबाज रेडी रहे। और कप्तान से विनती है कि आने वाले बैट्समैन का नाम नक्की रखिए कि भाई इसके बाद कौन कौन बल्लेबाजी के लिए जाने वाले हैं। आते ही हल्के से कट गया, वहां पे फील्डर मौजूद है, फील्ड हुई लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। शाम कभी शाहरुख दाम नहीं देते अपनी टीम को, क्या पता इनकी क्या दुआएं हैं, नाराज तो जरूर लग रहे हैं। एक शाहरुख बॉलीवुड में है और एक शाहरुख टीपीएल में है। देखते हैं ये शाहरुख का चाम इस टीपीएल में इस जोया के लिए कितना कीमती साबित होता है। और काफी बड़े प्लेयर के फैन है वो, प्रदीप पाटिल के फैन है, जो बड़े मुकाबले के माहिर बल्लेबाज, उनको बाहर रखा गया है। ये किस तरीके की रणनीति है मुबीन मलिक की। अच्छी गेंद थी, छोड़ा गया, वहां पे अवॉइड किया, अंपायर की कोई पोजीशन वहां पे चेंज नहीं, बिंदी गेंद दी गई है। सेजान पठान की बात की जाए तो 5वें क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए आए अपनी टीम के लिए। बदरू का स्थान लेने के लिए बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और सेजान और फिरोज मलिक पे सैयद साहब की बड़ी आशाएं है अपनी टीम के साथ, कॉम बॉक्स में जुड़े हैं। ये मौका था लेकिन वहां पे गवाया, रन लेना चाहते थे लेकिन मुबीन जैसे चतुर विकेट कीपर, इनके पास विकेट के पास से रन लेना काफी मुश्किल होता है। थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज राइट में इंश्योरेंस के, क्योंकि स्टार्ट बढ़िया मिले हैं। 3 ओवर चौथी ओवर जारी है, 33 रन बना लिए हैं। अगर जल्दबाजी ना करे, समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी करे तो एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते हैं अपनी टीम को। इस बार दिशा से भटके लेकिन हमारे कैमरामैन ने एक प्लेयर को बाहर पकड़ लिया है। हमारे नाजिम गुल्ली प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीछे 4 व्हील के पीछे छुप के प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद उनका मुकाबला। लेकिन कैमरामैन हमारे लगे हुए हैं, पूरी तरह इनकी निगाह जमी हुई है। तो नाजिम गुल्ली वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन कैमरामैन ने बताया कि नाजिम गुल्ली कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आरिफ मलिक सबके लोकप्रिय, यहाँ पे सैयद साहब ने फिरोज मलिक के लिए ऑफर दी है कि हर एक चौके पे 200 रुपए का इनाम जाहिर किया है। देखते हैं अगली गेंद जाकिर चौहान की, ऑक्सीजन एंड से फिरोज मलिक को लौटना पड़ेगा। अच्छी स्पॉटमैनशिप देखने को मिली वहां पे सेजान पठान के द्वारा। जैसे ही एज लगी फिरोज मलिक वहां पे लौटते हुए, जैसे ही एज लगी उन्होंने अपने अंपायर की तरफ नहीं देखा, अपने डगआउट की तरफ देखा। स्पॉटमैनशिप हो तो ऐसी होनी चाहिए। थैंक यू फिरोज मलिक। मोहम्मद बापू ने जब से ऑफर दी है तब से राइट वे इंश्योरेंस की पारी लड़खड़ा रही है। असीम भाई क्या कहना है आपका? बल्लेबाज प्लीज जल्दी से अंदर आइए, नेक्स्ट बैट्समैन है। विकेट गिरने वाले बल्लेबाज जो है वो ग्राउंड तक, बाउंड्री लाइन तक पहुंचते हैं और नए बल्लेबाज रेडी नहीं होते हैं, ये बहुत दुखद बात है। स्कोर की बात की जाए 34 रन बन चुके 4 विकेटों के नुकसान पे पहली 23 गेंदों के अंदर। आप हर बार ऐसा करेंगे तो हमारे अंपायर आपको पनिशमेंट भी दे सकते हैं, ये भी ध्यान देना होगा सभी टीमों को। कप्तान आते हुए हल्के हल्के कदमों से डूबती नैया को यहां से कप्तान को पार निकालना है। एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए। सैयद लियाकत अली मौजूद अपने विकेटों पे, 6ठे क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। जिम्मेदारी का भार खुद कंधों पे लेना पड़ेगा सैयद लियाकत अली को। क्या गेंदबाजी जाकिर चौहान की तरफ, बेहतरीन गेंदबाजी, सफल ओवर की समाप्ति। 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए जाकिर चौहान के द्वारा। आधा पड़ाव खत्म, आधे पड़ाव में 34 बने हैं, आधे पड़ाव का सफर अभी भी बाकी है। लेकिन हमारे सैयद साहब को पूछना पड़ेगा कि शुरुआत अच्छी मिली थी, अंत की 4 ओवर अभी भी बाकी है, आपकी काफी लगन है, तो क्या आपका अनुभव लग रहा है कि आपकी टीम 4 ओवर में और कितने रन बना सकती है? 34 बने हैं, 24 गेंदें और खेलना है, 6 विकेटें हाथ में है।
ऐसा कह रहा हूँ कि भाई ये 70-75 रन जो हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जीत जाएगी। लेकिन वहां तक खेलना पड़ेगा, हाँ, बोलने खेलना से नहीं, पड़ा। खेलना लियाकत- पड़ेगा। 75 रन लियाकत- तक पहुंचने के लिए एक पारी चाहेगी। लियाकत बाबू को किस पर रहना पड़ेगा। तो जहीर बाबू की दुआ, सैयद साहब की दुआएं उनके साथ है। अब देखना होगा कप्तान को कि किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि 34 रन है, 75 तक पहुंचना है, ये मुश्किल है। बोलना सब आसान है लेकिन करना काफी मुश्किल है। बाहर से सबको दिखता है ये छक्का जाना चाहिए, ये चौका आना चाहिए, ये कैच आना चाहिए, लेकिन इमाम को पता चलता है मुसल्ली की कितनी कीमत है। बिल्कुल सही कहा अजीम भाई, सही पकड़े। यहाँ पे देवराज अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर आए हैं अत्ताज रायन से। बड़े शॉट का प्रयास करना चाह रहे थे, सही संपर्क नहीं हुआ, फिर भी रन मिलेंगे यहाँ पे एक। अब ये जो जोड़ी है शेजान पठान और लियाकत अली की, इनको आगे लेके जाना है। अभी भी 23 गेंद है। पिछले मुकाबले में आपने रमीज कादरी की वो बल्लेबाजी देखी थी, इमरान पटेल की वो बल्लेबाजी देखी थी, इरफान टेकन की वो बल्लेबाजी देखी थी। काफी बल्लेबाजों ने करके बताया, लेकिन पता नहीं आंखें बंद करके मुकाबले देखते हैं प्लेयर, ये मेरे को अब तक समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल सही पकड़े अजीम भाई आप। खराब गेंद, सही नसीहत, मिलेंगे पूरे रन, दूरी भी मिलेगी, अंपायर की मंजूरी भी मिलेगी। और वहां पे सोफिया का बॉल 500 से काफी करीब गेंद पिड़ी, लेकिन यहां पे नहीं इनामी रखी गई है राशि, लेकिन 6 रन जरूर मिलेंगे। इमरान भाई, इसका वजह मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के जमाने में काजू बादाम काफी महंगे हो चुके हैं, खाने में दिक्कत हो रही है। अगले साल ऐसा होगा कि टीपीएल की ओर से 250, 500 किलो किलो कुछ दिया जाए अपने प्लेयरों को। हमने ऑक्शन में तो रखे थे भाई काजू बादाम और अखरोट, हमने ऑक्शन में रखे थे कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स को खरीदे वो लोग खा खा के। ये शॉट भी अच्छा है, फील्डर वहां पे मौजूद है, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। कप्तान के अपनी कप्तानी पारी खेल होगी, कप्तान को यहां से अपनी टीम को लीड करानी होगी। इस बार ऑक्शन में रखे थे और आप इस तरह बोल रहे जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स रखी है, नेक्स्ट ईयर हम लोग एवरी ब्रेक के अंदर सारे 15 प्लेयर्स को काजू और बादाम लंच ब्रेक में देंगे इंशाल्लाह। बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे, चूंकि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन टीपीएल के मन से बहुत कुछ हुआ है और हो सकता है ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो 70 का पूरा ड्रेस है, कैप है, शूज है, लाइव पे आप tenniscricket.in पे देख रहे हो, अंपायर देख रहे हो, अहमदाबाद से आए हैं। और ये शॉट बड़ा है लेकिन दूरी नहीं मिलेगी, और अंपायर की मंजूरी की वजह से बैक टू द पेवेलियन होना पड़ेगा शेजान पठान को। लेकिन ये बार बार से ये सब आपकी विकेट जो जा रही है, आप इतनी बड़ी टीम के फैन हो, तो ये क्यों ऐसा गलतियां हो रही है, इसकी वजह क्या है? भाई आराम से खेलो। लंबे स्कोर के फिराक में अपनी विकेट घुमा रहे हैं। कप्तान एक लंबा गगनचुंबी छक्का लगाने के बाद विकेट पे खड़े हैं, तो बाकी के प्लेयर्स को उनको साथ सहकार देना होगा, क्योंकि अभी भी 22 शेष गेंद आना बाकी है, और अगर वो अच्छा खेलें तो 75-80 का स्कोर आराम से हो सकता है अजीम भाई। यावर गौर को भेजा गया 7वें क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए। पहले दुआएं लगाई थी कनाडा से, वहां नहीं कामयाबी मिली, लेकिन अहमदाबाद से जो साले साहब आए उनकी दुआएं कामयाब हुई। अब सैयद साहब की ये कॉम बॉक्स से दुआएं जा रही है, अब देखना होगा क्या होता है। यावर गौर ने आते ही अपने अकाउंट को ओपन किया, हल्की सी पटकी हुई गेंद थी, लेकिन देवराज जमादार का यहां पे स्पेल खत्म हुआ, सफल स्पेल माना जाएगा। 12 गेंदों में 17 रन दिए, 2 सफलता भी हासिल की। 5 ओवर की समाप्ति, 43 रन, 5 विकेटों के नुकसान पे 18 गेंदें हैं। सैयद साहब ने जो स्कोर बताया था उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, वो उनकी दिली मोहब्बत है। लेकिन कोई जो अमुक बातें अफवाहें होती है, अफवाहें नहीं, ये दिली बातें और सही बताया है, ये चाह के ये सही बातें बताते हैं, क्योंकि यहां से 70-75 रन में सिर्फ 22 रन चाहिए। 43 रन बन चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पे, 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 18 गेंदें अभी भी शेष। 43 at the end of the 5th over, the loss of 5 wickets. प्रोजेक्ट स्कोर 69 बता रहा है, अगर इसी 8.60 की करंट रन रेट से खेलेंगे तो। लेकिन अब गियर चेंज करना पड़ेगा, 5 विकेट हाथ में, कप्तान को लीड करनी होगी यहां से, और साथ में यावर गौर को साथ देना पड़ेगा अपने कप्तान का। ये अच्छी बल्लेबाजी, ये यकीनन लेदर का शॉट है, हल्के से फ्लिक किया वहां पे, रन आसानी से पूरा किया, और अपने कैप्टन को वहां पे स्ट्राइक दी जा रही है यावर गौर की ओर से। कप्तान जो माहिर है लंबे लंबे छक्के मारने में, देखना चाहेंगे आज उनकी टीम को जरूरत है
आज एक अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन होते जिस तरह रमेश कादरी ने किया था, आज उसी राइट वे इंश्योरेंस को अपने कप्तान की कप्तानी पारी की जरूरत है। ये गेंद अच्छी मिश्रण किया था, उंगलियों को फेरी थी, वेरिएशन मिला था। जाकिर चौहान की गेंदबाजी की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 8 गेंद 3 रन 2 सफलता। ऑनर हो तो जाकिर चौहान के जैसे हो। जैसे जैसे टूर्नामेंट खेली, जैसे जैसे मैचें खेली जोया 11 ने, जाकिर की गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। निखार देखने को मिला है हर मैचों के अंदर, और निखार देखने को मिल रहा है गेंदबाजी में। लियाकत अली बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे, चूंकि विकेट के काफी करीब से गेंद गई। लेकिन अब सबसे बड़ा ओपिनियन मैं हमारे साथी कमेंटर से पूछना चाहता हूं कि आपको अर्धशतक कौन सी टीम के कौन से बल्लेबाज का लग रहा है? आपका अनुभव काफी ज्यादा है, तो कोई राय, कोई ओपिनियन, कोई प्लेयर आपके माइंड में है? ये पहला अर्धशतक आपको टीपीएल के अंदर देखने को मिले, ऐसा कोई बल्लेबाज? ये गेंद पे 6 लगाएंगे तो 1100 रुपए सैयद साहब की ओर से दिया जाएंगे सैयद लियाकत अली को। नहीं 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 नहीं, 1100 के चक्कर में मुकाबला भी जा सकता है सैयद साहब। आप इधर दिल लगा रहे हैं, लेकिन किसी का दिल भी दुख सकता है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, लेकिन ये जो मुकाबला चल रहा है हाई वोल्टेज मुकाबला है, क्योंकि ए ग्रुप की दोनों ही बेहतरीन और उम्दे दर्जे की, आला दर्जे की टीमें खेल रही है इस टीपीएल सीजन 4 के अंदर। अजीम भाई, हम भूल न जाए आज मुकाबले बाकी है। इमरान पटेल बाकी है बल्लेबाजी करने के लिए, नवाज मलिक बाकी हैं, क्योंकि ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं तूफानी बल्लेबाज जो कुछ भी चीज़ को इम्पॉसिबल करने उनकी लिस्ट में नहीं है। हर एक को पॉसिबल करना उनकी हाथों का, बाएं हाथ का खेल है। मिश्रण किया वहां पे, जमीन के सहारे गेंद गई है, जरूर 1 रन मिलेगा, लेकिन वो अर्धशतक वाला नाम आपके माइंड में अब तक नहीं आया इमरान भाई। कौन सा बल्लेबाज होगा वो टीपीएल का पहला अर्धशतक लगाएगा? इमरान पटेल है नहीं, कोई एक का नाम बता दीजिए। 2-4 में तो फिर आप उसमें कामयाब हो जाओगे। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा बंदा नाम दिया जाए तो यूसुफ टिबल, यूसुफ पठान और जावेद पठान का दोनों का नाम दिया जाऊंगा। जावेद का बल्ला अभी भी खामोश है, लगता है 2 मैच बाकी हैं और वो 50 उनका इंतजार कर रही हैं। ओवर की समाप्ति 46 रन बन चुके 5 विकेटों के नुकसान पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। आपने तो दो प्लेयरों के नाम चयन कर लिए, लेकिन मैं कुछ ही मिनटों में आज शाम तक मैं मेरी ओपिनियन भी दूंगा। देखेंगे कौन से कॉम बॉक्स के हमारे कमेंटर वो इनामी राशि जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, इमरान पटेल चांस खो बैठे हैं, बदरुद्दीन चांस खो बैठे हैं, नवाज मलिक चांस खो बैठे हैं, मुबिन मलिक चांस खो बैठे हैं, अवैध शेख चांस खो बैठे हैं। क्योंकि अब जो आने वाले जो नसीब जो आजमाना है, ये 2 बल्लेबाज जो है तूफानी एक्सपीरियंस, बस उन्हीं से उम्मीद है कि पहला टीपीएल उनके नाम हो, क्योंकि वो ऐसी उम्र के डगार पे खड़े हैं कि टीपीएल के मंच को उनके 50 की ज़रूरत बहुत है। व्यूअर्स भी बहुत हैं, उनके चाहने वाले भी बहुत हैं। तो आशा रखते हैं कि भाई पहला 50 उनके बल्ले से निकले। मेरे माइंड में एक नाम आ चुका है, एक नाम अभी नहीं आया है। वो पहला नाम है मेरा आसिफ। इनके बल्ले से मैं देखना चाहता हूं कि ये अर्धशतक लगा सकते हैं। दूसरा नाम भी कुछ ही मिनटों में आज के दिन आपको सुनने में मिल जाएगा। फिर मेरा और इमरान भाई के बीच में टक्कर रहेगा कि हमारी दोनों की राय कैसी रही। बड़े शॉट का प्रयास किया, जमीन के सहारे ग्राउंड शॉट खेला गया, वहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा यावर गौर को। धीरे धीरे स्कोर बढ़ के 47। आपने जो बल्लेबाज एक चुना है वो सलामी बल्लेबाज है और एक है जो मध्यम क्रम का बल्लेबाज। मैंने भी चुना है एक सलामी बल्लेबाज और मैं भी एक फिनिशर बल्लेबाज की खोज में हूं। एक रन से दोनों बल्लेबाज लेग बाई के रूप में बढ़ते हुए। दूसरा जो ओपिनियन मेरा रहेगा वो बहुत ही हार्ड ओपिनियन है, बहुत ही
सोच समझकर ओपिनियन मिल रहा है। बड़े शॉट का प्रयास किया, जाल में फंसा है, लौटना पड़ेगा यावर गौर को, लगने वाला छठा झटका। इसके बाद का जो मुकाबला है तांदलजार रॉयल्स और बड़ौदा बुल्स के कप्तान कॉम्बॉक्स के पास पहुंच जाए। इमरान भाई, मेरा जो ओपिनियन है वो बहुत ही अलग है। अब ये ओपिनियन में आप भी सोच में गिर जाओगे, क्योंकि आपकी आलिया 11 की जो टीम है सब घातक बल्लेबाज है। तो मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मेरी दूसरी सोच ये रहेगी कि आलिया 11 का कोई भी बल्लेबाज वो 50 रन बनाएगा। इंशाअल्लाह अजीम भाई, आपकी ज़बान मुबारक हो, क्योंकि मेरी टीम से अगर बल्लेबाज निकले 50 करने वाला तो कप्तान को खुशी होगी, और वो कप्तान मैं नसीबदार कहलाऊंगा। वो इसीलिए ओपिनियन दिया गया है क्योंकि आपकी टीम ने जो भी मुकाबले खेले पॉजिटिव खेले, आके जो आक्रामक रवैया आजमाया है वहां आपकी टीम कामयाबी जरूर मिली है। जरूर एक जो गलती हुई थी उसी की वजह से तुम मुकाबला हारे थे वहां पे, इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो। बिल्कुल सही बात है। अब देखा जाएगा, 4 नाम मिल चुके हैं। बड़े शॉट का प्रयास किया लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ, फिर भी गेंदबाज आ रही है पीछे। एक रन से कोई ज्यादा मुश्किल ही नहीं होगी। जोया 11 की बात की जाए, और हम सैयद साहब को भी बताना चाहेंगे कि जोया 11 की एक ऐसी बल्लेबाज है जिन्होंने पहले मुकाबले से अपने जो रवैये, जो अपना तेवर जो छोड़ा है, वो बल्लेबाजी के अंदर, गेंदबाजी के अंदर लाजवाब रहा है। तो इनको 60-70 रन कोई ज्यादा मायने नहीं रखेगा। अगर गेंदबाजी काफी लाजवाब करनी पड़ेगी राइट वे इंश्योरेंस को, अगर इस टीम को हराने में बड़ा अहम रोल रहेगा गेंदबाजों का। और ये स्टंपिंग देखिए, ये पहला लाजवाब स्टंपिंग देखने को मिला वहां पे। मुबीन मलिक के ओर से हल्का सा पांव फिसला और दुर्घटना घटी और लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। लगने वाला ये 7वां झटका। क्योंकि पिछले ही मुकाबले की बात की जाए जोया 11 की, जहां पे लड़खड़ाहट थी, 22 रनों पे 4 विकेट गंवाए थे, उसके बाद भी 84 का वो लक्ष्य दिया। इसलिए इनकी बल्लेबाजी काफी अहम बल्लेबाजी है जोया 11 के पास। तो एक टारगेट अच्छा सेट करना पड़ेगा वहां पे राइट वे इंश्योरेंस की टीम को। अभी भी आखिरी 7 गेंदें बची है, लेकिन तांदलजार रॉयल्स के कप्तान और बड़ौदा बुल्स के कप्तान वो हमारे कॉम्बॉक्स के पास पहुंचे। हर दिन हमको 96 ओवर बोलना है, ये काफी मुश्किल ही होती है, लेकिन हम हमारे जितनी कोशिश है उतनी हम कर रहे हैं। आसिफ की आखिरी गेंद उठाकर जोर से मारना चाहते थे, पर बल्ला और गेंद का बराबर संपर्क नहीं हुआ, और इनसाइड एज की वजह से 1 रन। और आसिफ की 2 ओवर की समाप्ति पे 6 रन, 2 बहुमूल्य विकेट हासिल किए हैं आसिफ ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग स्पेल माना जाएगा आसिफ का। तो इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो ससला और खरबोज का आपने काफी नाम सुना होगा। हमने नामी अनामी प्लेयर काफी देखे, लेकिन उनके पीछे से जो निकल रहा है ना, वो काफी डेंजर साबित हो रहा है। जैसे अभी हमारा आसिफ खान ने जो गेंदबाजी की, सिर्फ 2 ओवरों में 6 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। तो कहीं ऐसा खेल नहीं देखने को मिल रहा है इमरान भाई आपको? नामी अनामी प्लेयर काफी इनफॉर्म लग रहे हैं, और जो उभरते हुए सितारे वो काफी आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंद, जो आशाएं रखनी थी आखिरी ओवर मोहम्मद साफीन, तो पहली ओवर बहुत महंगे साबित हुए थे, वही शॉट छोड़ा अच्छा है है। लगता है। 1 बाउंस चौका मिड विकेट की दिशा में, बहुत ही बढ़िया। हमजा पठान के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। यहाँ पे बहुत छक्कों की जरूरत है, और 5 गेंद शेष आना बाकी है। एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाए अगर वहां पहुंचना है राइट इंश्योरेंस को, तो हमजा पठान के बल्ले से ऐसे चौके और छक्कों की बारिश होनी चाहिए। अभी भी 5 गेंदों का शेष खेल बचा हुआ है। साफिन अपने कोटे का आखिरी इनिंग का भी आखिरी ओवर। याड़े बल्ले से शॉट खेलेगा, चूके कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हमजा पठान अभी भी 4 गेंदें शेष है, लेकिन मुबिन की कप्तानी देखिए, गेंदबाज को समझा रहे। जहां पे फील्डर ने गलती की उनको चेंज किया, पोजीशन अपनी चेंज की, क्योंकि वो जो चौका था वो रुक सकता था, लेकिन वहां पे फील्डर उसके वेट कर रहे थे कि गेंद मेरे पास आएगी, आपको पकड़नी होगी गेंद। गेंद तो अपना रास्ता निकल ही जाती है मैदान के बाहर, लेकिन वो 2 हाथ आपको दिए, उससे आपको लपकना है। साफिन की अगली गेंद ऑक्सीजन से, ये मौका जरूर था, गवाया। लेकिन ये मुबिन की गलती, ये गलती बड़ी गलती है,
स्ट्राइक रोटेट हुई है और मुबिन जैसे अनुभवी प्लेयर, लेकिन उनको चोट हाथों में भी आ चुकी है। प्रैक्टिस के दौर के अंदर वो जो नेट में बॉल फंसी थी उसमें खींच के बॉल मारने के अंदर हाथों में भी क्रैम्प आ चुका है। मुबिन मलिक को अब पता होना चाहिए कि अब उम्र ढल रही है, जवानी नहीं आ रही है, वो बुढ़ापा आ रहा है, तो ऐसी चीजें ना करे कि जहां उन्हें इंजरी का सामना करना पड़े। फिर से बड़े शॉट का प्रयास, इस बार भी चूके रन, यस नो यस नो यस नो, लेकिन मना किया। और बेहतरीन ऑलराउंडर में मुबिन मलिक का नाम भी बड़ौदा की ओर से काफी आगे है, लेकिन वो जो उनकी चोट की वजह से 3 सीजन में नहीं रहे, चौथे सीजन में यहां पे खेलने के लिए उतरे, लेकिन अभी भी गेंदबाजी नहीं की है। लगता है फाइनल तक कुछ गेंदबाजी देखने को मिले मुबिन मलिक की। इस बार नहीं थ्रो फेंकी गई मुबिन के द्वारा, एक रन वहां पे स्ट्राइक को रोटेट की। लेग बाय का इशारा उनकी आखिरी गेंदबाजी मैंने सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पे 10 PL एक काफी बड़ा टूर्नामेंट होता है उसके अंदर देखी थी। उसके बाद वो क्रिकेट नहीं खेले थे, लेकिन ये TPL सीजन 4 में खेले हैं। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं रहेगी कि आगे वाली आने वाली मैचों में कुछ गेंदबाजी का भी थोड़ा प्रयास किया जाए मुबिन के द्वारा। और ये क्लीन बॉल, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, लगने वाला 8वां झटका। इनिंग की भी यहां पे समाप्ति, 56 रन हुए, जीतने के लिए 57 रन चाहिए। टॉस के लिए हम हमारे मेहमान शब्बीर पटेल को बुलाना चाहेंगे कमेंट्री बॉक्स के सामने कि वो टॉस करे। तानलजा रॉयल्स और बड़ौदा बुल्स के बीच में बहुत अहम मैच और बहुत बड़ी मुकाबला है, और बहुत बड़ा मुकाबला है तो बड़े इंसान की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स के बहुत बड़े फैन हैं, क्रिकेट के प्रेमी हैं, वॉलीबॉल के प्रेमी हैं, और अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी के लिए माहिर भी थे, और अभी अच्छी वॉलीबॉल प्लेयर के लिए माहिर है वो। उम्र के मुताबिक गेम चेंज की है उन्होंने, क्रिकेट छोड़ के वॉलीबॉल को अपनाया है, पर वहां पे भी वो वॉलीबॉल बहुत ही उम्दा वॉलीबॉल खेलते हैं अजीम भाई। ये गेम काफी बेहतरीन गेम है, और जो अभी वेदर चल रहा है उसकी ये स्पेशलिस्ट गेम है। वॉलीबॉल की बात की जाए, अभी पिछले 4 या 5 दिन पहले बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, शायद उनको पता ही होगा वो बात, जंबूसर आमोद के वहां एक बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ था वहां पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बनाए रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला आ रहा है बड़ौदा बुल्स और तानलजा रॉयल्स के बीच में। करो या मरो का जंग। आज जो जंग जीतेगा वो टेबल में टॉप में रहेगा, और हर कप्तान की उम्मीद रहेगी कि वो आज मैच जीते। और यहाँ पे 56 रन हुए हैं। राइट वे इंश्योरेंस को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट रन रेट 7 हैं, 7 के एवरेज से उन्हें रन करना है। अगर आपके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो राइट वे इंश्योरेंस का मनोबल थोड़े शोल्डर थोड़े दबे हुए, जमीन से जुड़े हुए, हम चाहेंगे कि वो थोड़े कॉन्फिडेंस से अपने गेंदबाजों को कॉन्फिडेंस दे, ताकि अच्छी तरह गेंदबाजी करे, और जोया 11 जो एक रफ्तार पकड़ी है उस रफ्तार को रोकने में कामयाब हो। यहाँ पे शब्बीर भाई आपका हार्दिक स्वागत है, हमारे मन से आपका शुक्रिया गुजार हैं कि टॉस द कॉइन इज रोल, लेट्स वेट। Oh, Baroda Bulls has won the toss, Mr. Sohail Honda, and has elected to field. जब से नए कप्तान आए हैं बड़ौदा बुल्स की टीम में, एक अच्छी कप्तानी दिखाई दी गई है, और हमेशा एक रणनीति के साथ आते हैं सोहेल। अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके आए हैं। बड़ौदा बुल्स को कहीं ना कहीं काम लग रहा है एक एक्सपीरियंस का। ये टॉस की बात की जाए, हमारे सोहेल भाई ने मिट्टी से अभी हमारा कॉइन टकराया नहीं, उससे पहले ही उन्होंने इसकी अगली जो मैच है, हम चाहेंगे कि सोहेल होंडा जैसे माही मार रहा है, हम ऐसा यहां से बोले कि सोहेल होंडा मार रहा है। हमारी दुआएं सोहेल होंडा के साथ है, अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करे, और दोनों ही टीमों को हम बेस्ट विशेष देते हैं। तानलजा रॉयल से कप्तान अरबाज शेख को, और बड़ौदा बुल्स से कप्तान सोहेल होंडा को। हम अरबाज को गेंदबाजी में देखना पसंद करेंगे, अच्छे गेंदबाज हैं पर कॉन्फिडेंस से कमी है। देखते हैं अरबाज
आज अपना नसीब आजमाते हैं। और उनकी टीम में बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं जो उन्होंने डगआउट में रख छोड़ा है। देखते हैं उनके पिटारे में से वो गेंदबाज को कब वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये आने वाली मैच में मुझे लगता है कि उस गेंदबाज को ये इस्तेमाल करेंगे। 57 चाहिए जोया 11 को जीतने के लिए और अपना नाम दर्ज करने के लिए टॉप 2 में। तो इस टूर्नामेंट में 2 ग्रुप रखे गए हैं। जो भी दोनों टॉप की टीमें रहेगी वो क्वालिफायर खेलेगी। जो भी जीतेगी टीपीएल सीजन की पहली फाइनलिस्ट टीम मिल जाएगी, और जो वहां पे मुकाबला हारेगी वो एलिमिनेटर का मुकाबला खेलेगी। उसमें से जो जीतेगी वो वहां जाएगी फाइनल की ओर। दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई 12:13 को दूसरी इनिंग की शुरुआत हो रही है। गेंदबाजी के लिए बदरुद्दीन, बल्लेबाजी के लिए हमारे चरीते बल्लेबाज आसिफ और इरफान की जोड़ी। ये शॉट है, ऊंचा गया है, देखना होगा, दूरी नहीं मिली है, लेकिन यावर गौर की वो हाइट का फायदा मिलता हुआ अपनी टीम के लिए रन बचाए वहां पे 2 यावर गौर की ओर से। शुरुआत हुई आसिफ की अपने अकाउंट की 2 रनों से। अब चाहिए 55, गेंद है 47। ये अच्छा शॉट, क्रिकेटिंग शॉट, टहलाया जमीन के सहारे, फ्लिक किया हल्के से, पैरों पे गेंद थी जैसे केएल राहुल करते फ्लिक, उस तरीके से आसिफ का ये फ्लिक देखने को मिला। सुबह साथ मोहसिन भाई थोड़े से नाराज लग रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशानी में लग रहे हैं। ये भी खेलते कॉलिंग किया, जब तक गेंद पकड़ी जाए आसानी से रन को वहां पे पूरा किया बल्लेबाजों ने। खुद कप्तान वहां पे मौजूद थे लेकिन रन से नहीं रोक पाएंगे। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, 4 रन बन चुके पहली 3 गेंदों के अंदर। अब लौटना पड़ेगा। पिछले मुकाबले में मौका मिला था आसिफ को 3 रनों पे ही, इस मुकाबले में नहीं मिला। अब लौटना पड़ेगा बैक टू द पेवेलियन। लगने वाला पहला झटका आसिफ के रूप में। बरोडा बुल्स की टीम जल्द से जल्द हमारे स्कोरर को वहां पे ऐड किया जाए। बरोडा बुल्स के कप्तान अब सभी मुकाबले कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन पहला झटका लग चुका है जोया 11 को आसिफ के रूप में 1 डाउन क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए। हल्के से पुश किया, रन नहीं मिलेगा। 1 डाउन क्रम पे फरदीन सैयद बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। पहली गेंदबिंदी से शुरुआत, बदरू के द्वारा
बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत दिलाई थी, गेंदबाजी में भी अच्छी शुरुआत दिलाई है, लेकिन मैच किस तरीके से जीत दिलाएगी वो देखना होगा। ये शॉट अच्छा है, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर भी मौजूद है, मिलेगा यहां पे एक, और इस एक के साथ ओवर की हुई समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 42 गेंदों में 52 रन चाहिए। 42 बॉल एंड 52 रन्स। इंपैक्ट प्लेयर आ चुका है। तो राइट इंश्योरेंस की टीम ने इंपैक्ट ले लिया है, शोएब को आउट किया है और इन किया है अमन को। स्विच हिट का प्रयास किया, वहां पे अपील, लेकिन ये रन रिस्की, लेकिन विकेट कीपर करे तो क्या करे। उन्हें पहले गेंदबाज ने चकमा दिया, बल्लेबाज ने चकमा दिया, बाई के रूप में रन मिला। विकेट के पीछे क्या क्या हो गया। बरोडा बुल्स की टीम अपनी 11 दे दे जल्द से जल्द कॉम बॉक्स में। कप्तान जहां भी हो बरोडा बुल्स के, अपनी 11 को ऐड करा दे। चालीस गेंदों में 50 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। खराब गेंद, सही नसीहत, मिलेंगे पूरे रन 4। 1 बाउंस चौका। फरदीन के बल्ले से निकलने वाला है पहला चौका। इतना जो प्रेशर है टीपीएल का वो तो इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं दिखता है, डोमेस्टिक के अंदर भी नहीं दिखता है। जिस तरीके से टीमों ने प्रेशर लिया है यहाँ पे, ये बड़ा मंच है टीपीएल का। सीजन 4 कंटिन्यू मैच। ओ माय गॉड, ब्रिलियंट शॉट, ब्रिलियंट स्विच हिट, मिलेंगे यहां भी पूरे 4। बल्लेबाज है फरदीन सैयद। वाकई में फरदीन की बल्लेबाजी फरदीन काजी की तरह ही है। एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट के अंदर फरदीन काजी, मुंबई से बिलोंग करते हैं, उनकी तरह बल्लेबाजी हो रही है।
फरदीन सैयद के द्वारा। जैसा नाम वैसा काम फरदीन के द्वारा। हल्के से कट किया, फिर से वहां पे रन मिलेगा जरूर। एक खराब थ्रो सिलेक्शन, लेकिन वहां पे कवर अच्छा किया था टीम के फील्डर की ओर से। मिलेगा एक। ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो जोया 11 ने भी इंपैक्ट यहां पे ऐड किया है। अर्श मलिक की जगह पे गुलाम भाई को अपनी टीम में जगह दे दी है जोया 11 की टीम ने। दोनों ही टीम ने अपने इंपैक्ट को यूज कर लिया है। एक को आना से एक फील्ड में पहुंच चुके हैं। आदिल पटेल भी अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, देरी से पहुंचे इस मुकाबले के अंदर। हर मुकाबले में फ्लाइट से आते हैं अपनी टीम के लिए। काफी बिजी शेड्यूल रहता है। चैंपियन लीग जीतने के बाद उनको मनोरंजन के लिए वहां पे ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था ब्राइट खितेश्वर 11 की ओर से। अभी इस मैदान पे पहुंचे हैं। शॉट में ताकत मिली है लेकिन दूरी नहीं मिली है। लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। लगने वाला ये दूसरा झटका। बड़ी मछली जाल में बड़ा शिकार फंसाया वहां पे। लगने वाला ये दूसरा झटका फरदीन सैयद के रूप में। अच्छी वापसी कर रही है राइट इंश्योरेंस की टीम की बात की जाए। आज शोएब के पापा बड़े लगाव लगा के आए हैं अपनी सन के लिए, अपनी टीम के लिए। पिछले 2 घंटे से इस मैदान पे मौजूद है। बिजी शेड्यूल की वजह से भी आज यहां आए हैं तो जीत दिला के ही जाना है, ये सोच के आए हैं। लेकिन चौथे क्रम के बल्लेबाजी करने के लिए शहबाज जाड़ू ये भी अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है लेकिन जूझ रहे इस टीपीएल सीजन 4 की बात की जाए। बड़े फील्डरों ने काफी नाराज किया इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो, लेकिन पुराने चावलों ने नाराज नहीं किया। ओल्ड इज गोल्ड हुए। इमरान पटेल की बात की जाए, दोनों इमरान ने वो कारनामा किया है। यूसुफ पठान की बात की जाए, लकीर की बात की जाए, काफी अनुभवी प्लेयरों ने बदरू के द्वारा नफी तुली कंजूस भरी गेंदबाजी। मिश्रण किया, यावर गौर की गलती। यावर गौर की तरह लग रहा है लेकिन ये यावर गौर नहीं है। अमन, हाइट सेम, कद सेम, बॉडी सेम, लुक थोड़ा अलग। छोटी छोटी गलतियां काफी महंगी पड़ सकती है दोनों ही टीम के लिए। दुआएं मिल रही है, आशाएं लगाए बैठे हुए दर्शकों की बात की जाए तो लाइव व्यूअर्स भी जुड़े हुए इस मुकाबले के साथ, फैमिली भी जुड़ी हुई है। लेकिन हमारा कुबेब भाई शेख का जो फॉर्म है उनसे उनकी फैमिली काफी नाराज है। वो भी फॉर्म में आए, एक हमारे सीनियर प्लेयर है। ये देखना होगा, तेज जा रही है, फील्डर उसके पीछे, जब तक रोके तब तक टोके बल्लेबाजों को, और मिलेंगे यहां पे 2। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 19, 2 विकेट के नुकसान पे 32 में अभी भी 38 चाहिए।
थोड़े से एंकर में वहां पे प्रॉब्लम आती हुई। तो इस टूर्नामेंट की बात की जाए, जो जॉली बॉयज की बात की जाए, एक बड़ा क्रिकेट में नाम कमाया इस टीम ने, लेकिन उनकी जो बल्लेबाज है जावेद पठान की बात की जाए, कुबेब शेख की बात की जाए, जावेद पटेल गंगा की बात की जाए, काफी नाराज किया है इस टीपीएल को। इनके फॉर्म से काफी जूझ रहे सभी बल्लेबाज। शोएब पठान भी काफी सालों से अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। करे तो क्या करे, ये मंच बड़ा हो चुका है, अब छोटे बड़े हो गए हैं, बड़े छोटे होने लगे हैं, क्योंकि यंगस्टरों ने जो परफॉर्मेंस दिया है वाकई में मुंह में उंगलियां डालने वाला परफॉर्मेंस दिया है। जो अंडर 18 के लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिया है, मैंने कल भी बताया था कि कहीं तो परफॉर्मेंस 18 साल का हुआ है, कहीं तो 40 के ऊपर का हुआ है, लेकिन ये 20 से 40 वाली जो पोजीशन है वहां के फील्डर पता नहीं किस रंगीनियों में घूम चुके हैं कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। मैच होता है 11 बजे और टीम के करीब पहुंचते हैं 10:58 पे, कैसे दे पाओगे आप? मैच होता है सुबह में 10 बजे का, उठते आप 9:40 को, कैसे परफॉर्मेंस दे पाओगे आप? खेलना है, बढ़ना है, तो टाइम का, फिटनेस का और माइंड का सबको ध्यान देना होगा। हमारे फिजियो वहां पे पहुंच चुके, मरहम के जो डॉक्टर है हमारे, बेहतरीन सुविधा दी है इस पूरी टूर्नामेंट में। इनका भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। वाकई में मैं दिल से बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि कल मुझे भी बहुत ही कमर में दर्द हो रहा था, लगातार पूरे दिन कमेंट्री करने में कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, लेकिन जो डॉक्टर ने मेरी सेवा की, पहले मैंने अवैध से सुना था लेकिन किसी की बात नहीं, मैं मेरे खुद की बात बता रहा हूँ। मुझे जो उन्होंने सर्जरी, जो एक्सरसाइज करवाई, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क है। तो ज़रूर उनका भी आप संपर्क करें। एक बेहतरीन फिजियोथेरेपी की टीम है मरहम की, तो उनका हम तहे दिल से टीपीएल परिवार की ओर से उनके शुक्रगुजार है। फिट हो चुके हैं वहां पे बल्लेबाज इरफान पटेल, बल्लेबाजी के लिए तैयार है फिजियो की सेवाओं के बाद। ये गेंद अच्छी है, जैसे ही फिजियो ने वहां पे सेवा दी, जिस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं, जिस तरीके से ये शॉट खेला, वाकई में काफी जल्द फिट किया वहां पे पटेल इरफान को। तो हमारे डॉक्टर का भी हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। इतनी अच्छी सेवाएं आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको खेलना होगा टीपीएल, और टीपीएल खेलने के लिए तांदलजा में आपका घर बसाना होगा। ये गेंद अच्छी, सम्मान दिया, मान दिया, ओवर की समाप्ति हुई, स्पेल की भी समाप्ति हुई। बदरुद्दीन की 2 ओवर 9 रन, 2 विकेट हासिल किए, 20 रन 2 विकेट पहली 3 ओवर में। अब आखिरी 5 ओवर की बात की जाए, जहां पे 30 रन और 30 बॉलों में 37 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कहीं नहीं जाए दर्शक, बिजी हो तो मोबाइल को लगा दे, कमेंट्री के जरिए भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो भी आपको पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जहां भी जाते हैं रोल यही होता है कि सुनने वाले भी खुश, देखने वाले भी खुश और हमारी कमेटी भी खुश। इस तरीके से हमारा जो कॉम बॉक्स की ओर से कमेंट्री होती है, क्योंकि मेरे साथी है इमरान भाई पटेल, इनके साथ रह के काफ़ी सीखने को मिला है। काफ़ी कमेंटरों के साथ, बड़े बड़े कमेंटरों के साथ शुरुआत की मैंने। अजीत बोडिया जो वेस्मा के एक बेहतरीन नाम है, उसके बाद जो क्रिक हीरोज पे जो पिछले साल जो अवार्ड हुआ था 2024 के अंदर 10 पूरे इंडिया के कमेंटर, उसमें वोटिंग हुआ था, उसमें मिस्टर नूर मलिक फ्रॉम मलिकपुर जो पहले नंबर पे हुए, वो मेरे सीनियर गुरु है। उनके साथ भी मैंने अभी चैंपियन लीग के अंदर कमेंट्री की। तो ऐसे बड़े बड़े कमेंटरों के साथ मुझे मौका मिला, लेकिन जो दिमागी बातें मिली वो इमरान भाई पटेल शशि की ओर से मिली है। तो इसीलिए बताता हूं, अच्छों के साथ रहो, सच्चों के साथ हो जाओ। माफ करना, लेकिन रनअप से डिस्टर्ब हुए वहां पे यावर गौर।
जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अच्छों के साथ रहो, सच्चों के साथ हो जाओ। इंशाल्लाह जिंदगी में आप कुछ ना कुछ जरूर कामयाबी आपको वहां पे मिलेगी। 30 गेंद 37 रन, विकेट हाथ में 8। सीप का प्रयास किया लेकिन वहां पे नहीं रन मिलेंगे। अब ये भी जो जॉली बॉयज की खबर मिली थी उसमें एक और बड़ी खबर मिली है कि मुबीन मलिक ने 3 साल के बाद बल्ला पकड़ा, लेकिन वो जॉली बॉयज का नाम उन्होंने नहीं डूबने दिया। जितना नाम डुबाया जावेद पठान, शोएब पठान, जावेद पटेल, गंगा, इन्होंने जो नाम डुबाया वो मुबीन मलिक ने नहीं छोड़ा है पीछे। उन्होंने आके वही तेवर बताया। ये अच्छी गेंद, हल्के से सन्मान दिया, रन लेना चाहते लेकिन इस तरीके से फील्ड, ये खतरे की घंटी हो सकती थी बल्लेबाजों के लिए। ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन इस टूर्नामेंट की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, हमारे स्पॉन्सरों की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, हमारे अंपायरों की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और लाइव की तो क्या बात कहनी। tenniscricket.in, हमारे कुणाल भाई की पूरी टीम का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरीके से देश विदेश में लोग इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, टीपीएल सीजन 4 का। यहां पे आपको क्वालिटी जरूर मिलेगी, हर चीज के अंदर क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि ये पूरी कमिटी क्वालिटी से भरी हुई है। ये शॉट अच्छा है, देखना होगा, कोई फिल्टर मौजूद नहीं है, मिलेंगे यहां पे 1 बाउंस 4। गेंद में कोई खराबी नहीं थी यावर गौर की, लेकिन शॉट लाजवाब था। और एक अनुभवी बल्लेबाज जो अपने फॉर्म से धूज रहे शहबाज जाड़ू, उनके बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। तो एक अच्छे बल्लेबाज है। आप विराट कोहली को भी देख लो, जब उनका फॉर्म धूज रहा था तो आपने सोशल मीडिया पे काफी देखा होगा, लेकिन उन्होंने फिर वो करके बताया कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, गुड फ्रॉम विराट कोहली। ये भी शॉट अच्छा है, 2 फील्डर के बीच में से गेंद जाती है, लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, आउटफील्ड तेज है, मिलेंगे यहां पे रन, देखना होगा। दो ही रन से संतोष करना पड़ेगा वहां पे बल्लेबाजों को। ये हलवे जैसी गेंद थी, गलती बल्लेबाज ने की, गलती फील्डर ने की। ये वानखेड़े की आउटफील्ड है, काफी तेज आउटफील्ड है ये, यहां पे बाई के रूप में चौका मिलेगा। और ये पहला ऐसा मैदान है कि बिना लॉन के भी ये जो आउटफील्ड है, इतनी तेज आउटफील्ड मैंने किसी मैदान पे नहीं देखी है, जितनी तेज गेंद जाती है। और कड़ी बारिश के बाद कड़ी मेहनत की इस कमेटी ने, और फिर से ये हरा भरा मैदान आप देख रहे हो, और ये हरा भरा टूर्नामेंट आप देख रहे हो। उसका पूरा श्रेय पूरी कमेटी को जाएगा, जिन्होंने रात दिन एक कर दी इस टूर्नामेंट के लिए। इसके बाद की ओर से अब अगला हाल हमारे साथी कमेंटर इमरान भाई पटेल की ओर से सुनाया जाएगा। आखिरी 4 ओवर 11 मिनटों में फेंकना है राइट वे इंश्योरेंस को एडवांस कॉल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली आवाज इमरान पटेल की, जुड़े ही रहिएगा। अगर मैच में ट्विस्ट चाहते हो तो दुआएं करते रहो, क्योंकि 24 गेंदों में 26 रन चाहिए जोया 11 को। 26 रिक्वायर्ड फ्रॉम 24 बॉल्स। और यहां पे राइट वे इंश्योरेंस के गेंदबाजों को कोई दुआओं की जरूरत है, क्योंकि जोया के लिए तो दुआएं हो रही है मक्का और मदीना में, पर राइट वे इंश्योरेंस की दुआएं कहां होती है देखी जाएगी। आने वाली 24 शेष गेंद बताएगी आपको, क्योंकि तूफानी बल्लेबाज पटेल इरफान और शहबाज विकेटों पे मौजूद है। यहां पे गेंदबाजी का भार सौंपा है हेमांग व्यास को।
बड़े चालाक गेंदबाज हैं। देखते हैं, कप्तान ने इन पे भरोसा उतारा है। हेमांग व्यास अपनी इस चतुराई गेंदबाजी से इरफान और शाहबाज को रोक पाने में कामयाब होते हैं। और आने वाली 6 शेष गेंद बताएगी आपको। थैंक यू वेरी मच अजीम भाई, हमारे वखान करने के लिए। हम इतने तारीफ के लायक तो है नहीं, पर आपकी इस जबान से आपने जो तारीफ की है, बहुत लोगों का दिल जल गया होगा। पर जलने वाले जला करे अजीम भाई। अब आप हमारी प्रशंसा करते रहिए। Ladies and gentlemen, get ready for हेमांग व्यास अटलाद रायन से। हो चतुरा विकेट कीपर की थोड़ी सी गलती के कारण यहाँ पे वाइड और एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर पहुंचा 33। यहाँ पे बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया गेंदबाजी, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी ही आप जोया को रोक पाओगे। क्योंकि धीरे धीरे जोया जीत के करीब जा रही हैं। 24 गेंदों में 24 रन चाहिए उन्हें। और तूफानी बल्लेबाज शाहबाज सामना करेंगे हेमांग व्यास का। उठाकर खेलना चाहते थे और एक आसान सा कैच, बहुत लेजी माना जाएगा एफर्ट फील्डर का यहाँ पे। फंसाया था हेमांग व्यास ने अपनी चालाकी और अपनी चतुराईपूर्वक बॉलिंग की शाहबाज को, पर फील्डर का साथ न मिलने से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा 37। बैक टू बैक बाउंड्री, शाहबाज ऑन फायर। ओ लगता है शाहबाज को धूप ज्यादा लग रही है। वो जल्द में है कि गेम को जल्दी कितनी फिनिश की जाए और रन रेट से हम टॉप में फिनिश करें, क्योंकि हर किसी को टॉप में रहना पसंद है। यहाँ पे जोया ने मैसेज दिया है शाहबाज को कि जल्दी से मैच खत्म करे। यहाँ पे हेमांग व्यास थोड़े से महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं। रन चाहिए 16, गेंद है 22। ओ कहा था ना, हेमांग चतुर बॉलर है, इनकी चतुराई से बच के रहना। यहां पे चकमा दे दिया और शाहबाज अपनी विकेटों को संभाल नहीं पाए और उन्हें लौटना पड़ेगा डगआउट में। तीसरा झटका लगने वाला जोया को 41 के रनों पे। 41 पे 3। मुबीन मलिक द इनफॉर्म बैट्समैन ऑफ जोया 11। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी आंखें थमाए रहिए। मुबीन फिर से एक बार बुधवार के रोज दूसरी बार बल्लेबाजी करने आए हैं। एक बार अपनी लड़खड़ाती पारी को, टीम को नैया पार करवाई मुबीन ने। देखते हैं, अभी भी 21 गेंदों में 16 रन चाहिए। देखते हैं मुबीन मलिक, माफी करिएगा, पटेल नहीं है मलिक है। जबान का तो क्या कहना, कभी कभी फिसल जाती हैं। मुबीन मलिक सामना करेंगे हेमांग व्यास का। बहुत ही इंटेलिजेंट बॉलिंग मानी जाएगी। शाहबाज को चलता किया उन्होंने डगआउट में। अब 21 गेंदों में 16 रन चाहिए। अगर यहां से 2-3 विकेटें आती हैं तो राइट इंश्योरेंस श्योर गेम में वापसी कर सकते हैं। उनके कप्तान की नजर होगी इरफान और मुबीन को जल्द से जल्द डगआउट में वापस भेजा जाए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बॉल को कवर के क्षेत्र में खेला गया और 1 रन के लिए निकल पड़े। इजी मैच है यहाँ पे जोया 11 के लिए। अगर यहाँ से कोई विकेट नहीं खोते हैं, और दोनों ही सलामी बल्लेबाज बड़े एक्सपीरियंस, पटेल इरफान और मुबीन मलिक। हेमांग व्यास अपने कोटे का पहला ओवर 5वीं गेंद लेके अतलाद रायन से। यहां पे विकेट आ सकती थी, पर नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। थोड़े से मायूस हेमांग व्यास।
इरफान एक लंबे शॉट की तलाश में, पर हेमांग ने उन्हें बांध के रखा है। आखिरी गेंद इस ओवर की, 5वीं ओवर की आखिरी गेंद है हेमांग व्यास टू पटेल इरफान। थोड़ी सी गुफ्तगू बॉलर और अंपायर के बीच में। ओ फुल टॉस, लो फुल टॉस को कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े शॉट में। और वहां पे बद्रू एक रक्षक की तरह बाउंड्री लाइन पे खड़े थे और एक ही रन से संतोष मानना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 43, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 18 गेंदों में 14 रन चाहिए जोया 11 को, और उनके सलामी बल्लेबाज मुबिन मलिक और पटेल इरफान मौजूद है। 4 minutes are remaining as per the time. We will wait for the umpire. The buffering time has to be given to the bowling side as per the rule, because the time between the wickets, the time when the wicket falls, the time when bowler goes from one end to another end, that buffering time is always given. तो एक राहत का श्वास फील्डिंग साइड देती हैं। अठारह गेंदों में 14 रन चाहिए। पटेल इरफान बल्लेबाजी में 9 गेंदों में 6 रन बनाकर मुबिन मलिक एक गेंद का सामना करके 1 रन अपना खाता खोला है। यहाँ पे हमारे हनी सिंह हारून हमारी आंखों के सामने से गुजरते हुए, तौसीफ द लेजेंड, टीपीएल सीजन 3 के हीरो, अकील दीवान, फरहान, कैश। हम तानंजा रॉयल्स के कप्तान को एक विनती करेंगे कि कैश को आज मौका दिया जाए। अच्छे अच्छे ऑलराउंडर हैं, डगआउट में उन्हें बिठा के रखा है। कोई ट्रम्पकार है इंजिमामुल हक की तरह, आप आज बॉम्ब फोड़ो कैश के नाम का। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 47, और इरफान का निजी स्कोर पहुंचा है 10 रनों पे इस चौके के साथ। गेंदबाज सैयद लियाकत अली, कप्तान, कोई ड्रीम ओवर डालेंगे यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया वापसी मानी जाएगी। चौका खाने के बाद एक डॉट बॉल के रूप में एक स्वर्ग समान है इस टीपीएल के ग्राउंड पे गेंदबाज के लिए। फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग के बीच में गेंद खेली गई है और 1 रन के लिए निकल पड़े हैं। पटेल इरफान का निजी स्कोर पहुंचा 11 और टीम का स्कोर पहुंचा 48। अब सिंगल डिजिट में रन आ गए हैं जोया 11। 9 रन चाहिए 15 गेंदों में। यहां से कुछ चमत्कार ही बचा सकता है राइट वे इंश्योरेंस को। अगर कोई गेंदबाज हैट्रिक ले ले, कुछ भी हो सकता है इस क्रिकेट के मैदान में। लियाकत अली सैयद, अगली गेंद, यहां पे मुबिन मलिक चतुरपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए यहां पे कोई विकेट नहीं खोना चाहते हैं और समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके बहुत बार आए हैं उनकी जिंदगी में। जो भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, तो उनका जो ग्लास है वो बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने में दिक्कत ही दे रहा है। प्लीज, क्या दिक्कतें आ रही हैं? पहले बल्लेबाज हैं जिन्हें इस बॉल ने नुकसान, आंखें नम कर दी हैं।
आज पांचवा दिन है, कोई बल्लेबाज को वो बॉल नजर नहीं आया। पर ये पटेल इरफान की ये चिल बड़ी आंखें, ये गुवर बड़ी आंखें, जिन्हें बॉल एडवर्टाइजमेंट का बॉल ने दिक्कत दी है। देखते हैं, चलो हटा दिया है, देखते हैं अगली गेंद में क्या चमत्कार करते हैं इरफान पटेल। इरफान का स्कोर पहुंचा है निजी 12 रन और टीम का स्कोर पहुंचा है 50-50। 7 रन चाहिए 13 गेंदों में। लियाकत बड़ी नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, देखना चाहेंगे मुबीन लंबे शॉट के लिए जाएंगे या फिर सिंगल लेके सामने जाएंगे। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर पहुंचा है 51 एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 6 ओवर्स। 12 गेंदों का शेष खेल बाकी है और रन चाहिए 6 रन। एक लंबी हिट और गेम फिनिश, या फिर एक अच्छी सी हैट्रिक जो गेम में वापस ला सकती है राइट वे इंश्योरेंस को। The birthing time has given extra 5 minutes for the injury, and the other activities was done regarding this innings. So thank you very much, Billy Warden. धन्यवाद है आपका। 12 गेंदों में 6 रन चाहिए। हेमांग व्यास अपने कोठी का दूसरी ओवर और टीम की ओर से 7वां ओवर लेके आए अतलाद रायन से। सामना करेंगे मुबीन मलिक। हेमांग व्यास टू मुबीन। और जैसे ही हमारी आवाज थी, ऐसा ही बल्ले से गेंद को सीमा रेखा के बाहर द बेले 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 जोया ने आसानी के साथ 11 गेंदा बचाकर अपनी जीत को हासिल किया है और अपना रन रेट स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और लगता है मुझे तो आज शाम तक जोया टॉप टेबल में फिनिश करेगी ऐसा लग रहा है। देखते हैं, शाम को आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव टेनिस क्रिकेट .in पे। और बड़ौदा बुल्स को मैं आमंत्रित करूंगा कि जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजा दे। होंडा द कैप्टन, द सोहेल द कैप्टन ऑफ बड़ौदा बुल्स, न्यू कैप्टन, प्लीज मेहरबानी करके आपके वीरों को इस क्रिकेट के जंग में उतार दीजिए ताकि तनलजा रॉयल्स के वीर बल्लेबाज आए और आपकी धुलाई करे। क्योंकि जो कम ओवर की जो गेम है वो बल्लेबाजों की गेम है। बल्लेबाज ऑलवेज भारी रहते हैं इन कम ओवरों की गेम में। अगर गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी करे तो ही बच सकते हैं। उन्हें बल्ले गेंदबाजों को बहुत दुआओं की ज़रूरत होती है। अगर दुआ काम कर गई तो ही बल्ले से बच सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा बड़ौदा बुल्स एंड तनलजा रॉयल्स कमिंग। कप्तान अरबाज शेख लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अकेले जा रहे हैं टाइगर की तरह मैदान में। देखेंगे पिच रिपोर्ट, पिच देखेंगे कौन से गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाए सेकंड इनिंग में और अभी कौन से बल्लेबाज को भेजा जाए। देखते हैं अरबाज विकेट देखने के बाद कौन से बल्लेबाजों को अपना भरोसा उतारेंगे और बड़ौदा बुल्स अपने कौन से गेंदबाजों को लेके आएंगे। 4 गेंदबाज इस्तेमाल करने हैं, एक गेंदबाज को 2 ओवर फेंकनी है। देखते हैं बड़ौदा बुल्स या फिर तनलजा रॉयल्स। मैन ऑफ द मैच इज मैन ऑफ द मैच जाकिर। ओनर कप्तान खुद गब्बर इस मैच में मैन ऑफ द मैच बने हैं। 2 ओवर फेंकी है, 4 रन दिए हैं और 2 अमूल्य विकेट हासिल की थी उन्होंने।
इस्माइल मूसा पटेल हमारे मेहमान यहाँ पे है। हम विनती करेंगे, उन्हें राजकुमार के नाम से भी जानते हैं तानल जाके और बड़ौदा शहर के लोग। हम हमारे मेहमान को आमंत्रित करेंगे कि मैन ऑफ द मैच जाकिर चौहान को उनके हाथों से दिया जाए। इस्माइल भाई प्लीज़ मेहरबानी करके आप आइए, हमारे मेहमान बनिए और आप मैन ऑफ द मैच दीजिए। राजकुमार इस बैक बड़ौदा बुल्स के। प्लीज़ 3 मिनट में आपकी टीम ग्राउंड पे होनी चाहिए। बड़ौदा बुल्स के कप्तान, अगर मेरी आवाज़ सुनाई देती है तो आने वाली 3 मिनट में गेंद फेंकी जाएगी, तो प्लीज़ आपके वीरों को लेके ग्राउंड में आ जाइए। आप पूरी दुनिया में खेले हुए लोग हो, आपको बार बार कहना ये अच्छा नहीं लगता हमारे मन से। प्लीज़ मेहरबानी करके आपके वीरों को अंदर भेज दीजिए। 30 यार्ड्स के वीर, 52 मीटर्स के जो वीर हैं आपके, जो गेंदबाज हैं, क्योंकि सलामी बल्लेबाज, तूफानी बल्लेबाज आ गए हैं। जुबेर और इमरान की जोड़ी एक बार फिर से आपको एंटरटेनमेंट करने पहुंची है टीपीएल के इस ग्राउंड पे। हम हमारे मैन ऑफ के स्पॉन्सर्स हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ब्रांड एलिवेटर, जोया, कैंप वाला, लेदर पॉइंट, सोहेल पैप और टीसीए के मैनेजमेंट। देखते हैं कौन स्ट्राइक लेगा, जुबेर या फिर इमरान। जिसका बल्ला बोल रहा है वो इमरान है और अभी तक बल्ला खामोश है जुबेर का, जो टीपीएल सीजन 3 में जो करामत की थी बल्लेबाजी में, जो बल्ला बोला था, इस बार टीपीएल सीजन 4 में जुबेर का उस बल्ला खामोश है। लगता है कप्तान को मिस कर रहे हैं, उस कप्तानी को मिस कर रहे हैं जहां से उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। यहाँ पे वो कप्तान को मिस